तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एससीओ समिट 2025 के बारे में। तो आखिर ये एससीओ है क्या और कैसे काम करता है। तो व्हाट इज़ एससीओ अगर देखा जाए तो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसमें यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में संघाई में। Its members today include China, Russia, India, Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, उज़्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ये सब इसके अभी 10 कुल मिलाकर 10 जो हैं इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो हिंदी में भी वही सेम, चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसका नया सदस्य है। और विश्व की लगभग 40% आबादी और 30% जीडीपी को ये कवर करता है, यानी कि एससीओ, संघाई सहयोग संगठन हिंदी में इसको बोलते हैं। और इसके महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो है रेड्स। रेड्स क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं। रेड्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ड है आपके रेड्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये कहाँ पर है? ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं द 25th एससीओ समिट 2025 इन तियानजिन। तियानजिन में यानी कि जो तियानजिन में एससीओ समिट हुआ है उसके बारे में, उसकी की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हुआ था आपका 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 2025 को इन तियानजिन, चाइना में। दिस वाज द लार्जेस्ट एससीओ समिट एवर। अब तक का सबसे लार्जेस्ट समिट था। फॉर इंडिया इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। पीएम मोदी अटेंडेड आफ्टर 3 साल बाद पीएम मोदी ने इसको अटेंड करा। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 7 years। फर्स्ट फेस टू फेस मोदी एंड जिनपिंग, सी का मतलब सी जिनपिंग ही है, मीटिंग आफ्टर द 2020 एलएसी स्टैंड ऑफ। जो एलएसी के बीच विवाद था उसके बाद ये मोदी और जिनपिंग की फेस टू फेस पहली मीटिंग है। इंडिया चाइना रीसेट, भारत चीन संबंधों में नया अध्याय। ट्रूप डिसएंगेजमेंट, सोल्जर्स टू पुल बैक फ्रॉम द स्टैंड ऑफ, यानी कि सोल्जर्स को विवाद से पीछे लिया गया। फास्ट ट्रैक बाउंड्री टॉक्स, मतलब बाउंड्रीज पर जो है वो टॉक्स बहुत तेज़ी से की गई, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टू स्पीड अप डिस्कशन। रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स को चालू किया गया। वीज़ा फैसिलिटीज़, जो वीज़ा फैसिलिटीज़ थी उनको भी चालू किया गया। ईजियर वीज़ा फॉर बिजनेस, टूरिज्म एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा। और ट्रेड रिवाइवल, और व्यापार को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज किया गया। मोदी स्ट्रेस्ड, मोदी ने म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी को लेकर चिंता जताई। वाइल सी जिनपिंग सेड, उन्होंने कहा द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट वो किसको कह रहे हैं? इंडिया को। एंड ड्रैगन यानी कि चाइना मस्ट कम टुगेदर, दोनों को साथ में आकर काम करना चाहिए। तो वही है सैनिक वापसी, एलएसी पर विवादित क्षेत्रों से सैनिक पीछे हटेंगे। सीमा वार्ता तेज करना, यानी कि विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर बातचीत तेज होगी। सीधे उड़ानें शुरू करना, यानी दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट चालू की जाएगी। वीज़ा की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापार, पर्यटन और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीज़ा आसान होगा। व्यापार बहाली, यानी कि वैश्विक व्यापार को स्थिर करने और आर्थिक रिश्तों को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मोदी ने कहा आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। वहीं सी जिनपिंग ने कहा कि एलिफेंट और ड्रैगन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों को साथ आना चाहिए। वाई दिस शिफ्ट, बदलाव क्यों हुआ? तो यूएस टैरिफ्स एंड सेंसेशन, तो अभी क्या करा है यूएस ने इंडिया पर 50% जो है टैरिफ लगा दिया, तो इसलिए ये इंडिया ने अपना चाइना के साथ जो है बॉन्ड को थोड़ा सा बढ़ाया है। द यूएस अंडर ट्रम्प imposed 50% tariff on Indian export and threatened secession. Mistrust of US policy. India doubted Washington's reliability. Geopolitical balance. तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका के टैक्स और प्रतिबंध, यानी ट्रम्प सरकार ने भारतीय निर्यात पर
निर्यात पर 50% टैक्स लगाया है और प्रतिबंधों की धमकी दी है। अमेरिका पर अंधविश्वास, भारत को वाशिंगटन की नीतियों पर भरोसा नहीं रहा। भू राजनीतिक संतुलन या जियोपॉलिटिकल बैलेंस, भारत को चीन और रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत थी ताकि पश्चिम पर पूरी तरह से निर्भर, यानी कि जो वेस्ट की कंट्रियाँ हैं उन पर पूरी तरह से निर्भर ना रहा जा सके। तियानजिन घोषणा पत्र 2025, डेक्लेरेशन 2025, टेररिज्म पर जो है उन्होंने बातचीत करी, टेररिज्म को बहुत ही ज़्यादा निंदा करा। कंडेम्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मेंशन्ड पहलगाम अटैक एंड बलूचिस्तान अटैक पाकिस्तान, जो पहलगाम में अटैक करा था उसको भी मेंशन करा गया और जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में अटैक हुआ था उसको भी मेंशन करा गया। ग्लोबल इशू called for resolution of the Gaza humanitarian crisis, जो वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर बातचीत हुई। कंडेम्ड यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान, जो यूएस ने इजराइल स्ट्राइक्स की हैं ईरान पर उसको भी निंदा करते हुए करा। प्रपोजल, तो कुछ प्रपोजल जो दिए मोदी जी ने, प्रपोजल्स की बात कर लें तो अगर सी जिनपिंग ने एक SCO डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल दिया और मोदी जी ने एक सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन SCO नेशन का प्रपोजल दिया। BRI इशू, इंडिया वंस अगेन रिफ्यूज टू सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, इंडिया ने उसको फिर से रिफ्यूज़ कर दिया है क्योंकि उसका एक पार्ट इंडिया से होकर भी जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये BRI है क्या। पहले आप उसको हिंदी में समझ लीजिए। तो आतंकवाद यानी कि सीमा पर आतंकवाद की निंदा की गई, इसमें पहलगाम हमला और बलूचिस्तान हमले का जिक्र हुआ। वैश्विक मुद्दे यानी गाजा मानवीय संकट का समाधान करने की अपील की गई। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों की निंदा की गई और प्रस्तावना सी यानी कि जिनपिंग ने SCO विकास बैंक का प्रस्ताव दिया, SCO डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव दिया और मोदी ने एक सिविलाइजेशन डायलॉग यानी कि सभ्यतागत संवाद शुरू करने का सुझाव दिया। अब समझ लेते हैं कि BRI क्या है। तो BRI आखिर है क्या उसको समझते हैं। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय चाइना, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था इन 2013, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड स्ट्रेटजी टू कनेक्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड बियॉन्ड। इट इंक्लूड्स द सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट, लैंड रूट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड यानी कि सी रूट्स। With over 150 countries involved, it aims to boost trade, economic growth, and connectivity through roads, railways, ports, and energy projects. Benefits include job creation and poverty reduction, but criticism involve debt risk, environmental concern, and geopolitical tensions. तो BRI आखिर है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, जिसे चीन ने 2013 में शुरू किया था, एक वैश्विक बुनियादी ढांचा और व्यापार रणनीति है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों को जोड़ती है। मतलब एक व्यापार को बढ़ाने के लिए चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू करा है। इसमें सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट यानी कि स्थलीय मार्ग और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड शामिल है, यानी कि जो चाइना रोड बना रहा है ट्रेड वगैरह के लिए ताकि वो सब देशों को जोड़ सके। 150 से अधिक देशों के साथ यह सड़क, रेलवे, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजना के माध्यम से व्यापार, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। लोगों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन शामिल है, लेकिन कर्ज के जोखिम, पर्यावरणीय चिंताएं और भू राजनीतिक तनाव आलोचनाओं का हिस्सा है। चीन ने लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश किया है और अब यह टिकाऊ छोटे पैमाने की परियोजना पर ध्यान दे रहा है। तो क्या है, मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। देखिए, ये मैप है, वर्ल्ड का मैप। तो चाइना ने स्टार्ट करा है एक प्रोजेक्ट BRI। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि चाइना जो है रोड्स बना रहा है। जैसे देखिए, ये रोड्स हैं, ये रोड्स हैं, तो ये ट्रेड के लिए, जो चाइना को ट्रेड करने में आसानी होगी
और ये बहुत सारी कंट्रीज़ को ये रोड्स जोड़ेंगी। तो उसका एक पार्ट यहाँ से पाकिस्तान से होते हुए, चाइना से होते हुए, इंडिया से भी एक पार्ट उसका निकलता है। तो इंडिया ने क्या करा है, क्योंकि इंडिया से भी एक पार्ट उसका निकल रहा है, तो इंडिया ने इसका इनकार करा है कि हम अपने यहाँ से इस रोड को नहीं जाने देंगे। अब देख लेते हैं कि द इमेज ऑफ मोदी, सी जिनपिंग एंड पुतिन टुगेदर रिमाइंडेड ऑफ द ओल्ड रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल, मतलब जो रशिया इंडिया चाइना है त्रिकोणीय संबंध की याद दिला दी। मतलब मोदी, सी और पुतिन की तस्वीरों ने पुराने रूस भारत चीन त्रिकोणीय संबंध की याद दिला दी। हाउएवर, मोदी skipped the SCO Plus summit where leaders of global south countries were present. This was a missed chance to strengthen India's outreach. लेकिन मोदी ने SCO प्लस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया जिससे ग्लोबल साउथ के नेता शामिल थे। यह भारत के लिए वैश्विक दक्षिण तक पहुंच मजबूत करने का छोटा अवसर रहा। मतलब जो SCO प्लस समिट हुआ था उसमें भारत नहीं शामिल हो पाया। एडवांटेजेस ऑफ SCO फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या फ़ायदे होंगे। स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बाय रेड्स, तो रेड्स के जरिए जो आतंकवाद है उसको हम कम कर सकते हैं। डायलॉग प्लेटफॉर्म विद राइवल्स, डायलॉग प्लेटफॉर्म विद राइवल्स चाइना पाकिस्तान, प्रतिद्वंदियों चाइना पाकिस्तान से बातचीत का मंच मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रेड, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया में व्यापार ऊर्जा के जरिए हम अवसर मिल सकते हैं। इनहेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंस्ड वेस्ट एंड यूरेशिया, रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत, पश्चिम और यूरेशिया में संतुलन। एक्सेस टू चाबार पोर्ट का एक्सेस मिल सकता है और INSTC ट्रेड रूट्स का एक्सेस मिल सकता है। गिव्स इंडिया ए वॉइस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड लीडर, यानी कि भारत को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आवाज़ मिलती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज देखें तो इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस स्टिल अनरिजॉल्व्ड, जो इनके बीच में जो टेंशंस है वो भी अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, उन पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। SCO इज़ डोमिनेटेड बाय रशिया चाइना एक्सिस, जो SCO समिट है वो रशिया और चाइना के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। वीक इंस्टीट्यूशन, डिसीजन टेक टाइम, डिसीजन में टाइम लगता है। नो फ्री ट्रेड मैकेनिज्म, सीन एज एंटी वेस्ट ब्लॉक, इसको एक एंटी वेस्ट ब्लॉक की तरह देखा जाता है क्योंकि जो वेस्ट की कंट्रियाँ हैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट, जो वेस्ट की कंट्रियाँ हैं इसको वो एंटी वेस्ट की तरह देखते हैं। एक्सपेंशन, मोर मेंबर्स में डाइल्यूट एजेंडा, तो भारत चीन और पाकिस्तान विवाद अभी भी अनरिजॉल्व्ड रहे। SCO पर रूस चीन का दबदबा है। संस्थागत ढांचा कमज़ोर, फैसले धीमे, कोई फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क नहीं है। इसे पश्चिम विरोधी मंच माना जाता है जिसे भारत के संतुलन के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। नए सदस्य से एजेंडा डाइल्यूट हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अब इंडिया का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा देखिए। शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट लीनिंग टू बैलेंसिंग अप्रोच, यानी कि हम पहले वेस्ट कंट्रियों पर झुकाव रहता था हमारा, लेकिन अब हम बैलेंस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। रिड्यूस्ड टेंशन विद चाइना बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर के बीच सीमा पर तनाव थे उनको कम किया गया। स्ट्रेंथ यूरेशियन प्रेजेंस, यूरेशिया में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई। बट रिस्क ऑफ अपियरिंग सॉफ्ट ऑन चाइना पाकिस्तान, लेकिन भारत और चीन पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लग सकता है। मिस्ड चांस टू लीड ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का अवसर चूक गया। अगर समरी देखा जाए ओवरऑल तो द 2025 Tianjin SCO summit was less about concrete agreements and more about symbolism and reset. India showcased a shift in foreign policy, engaging China and Russia
pragmatically while balancing US pressure। तो देखते हैं। तो 2025 तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन समझौतों से ज़्यादा प्रतीकात्मक और विदेश नीति में बदलाव पर केंद्रित रहा। भारत ने दिखाया कि वह चीन और रूस से व्यावहारिक रिश्ते बनाने के साथ साथ अमेरिका के दबाव को संतुलित कर रहा है। नतीजे सैनिक वापसी, उड़ानें शुरू, वीज़ा सुविधा और व्यापार बहाली। मोदी शी जिनपिंग की दोस्ती, पुतिन की दोस्ती ने नया यूरेशियन संतुलन दिखाया। भारत अपनी विदेश नीति को नए सिरे से गाड़ रहा है ताकि स्वायत्तता, स्थिरता, बहुध्रुवीय सहयोग सुनिश्चित हो सके। तो यही है भाई कि इंडिया जो है अब बैलेंस अप्रोच की तरफ जा रहा है ताकि सभी देशों से वो बनाकर रख सके।